कृष्ण कहीं गए, लेकिन क्या ब्रज को कभी भूल पाए? माता देव की भोजन प्रसाद परोसती है। श्री ठाकुर जी भोजन प्रसाद देखते हैं और देखते ही आंख से अश्रुधार बहने लगी। रोते रोते भोजन छोड़ दिया और भाग करके अपने अश्रु छुपाने के लिए ऊपर महल की छत पर चले गए। माता देवकी को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि मैंने भोजन प्रसाद अपने हाथ से बनाया और इसने चखा तक नहीं, छोड़ के चला गया। माता देवकी उद्धव से कहती है, उद्धव तू तो इसका यार है, तू तो मित्र है, कृष्ण का सखा है। जो बात व्यक्ति किसी से नहीं कहेगा मित्र से कह सकता है, मुझसे नहीं कहेगा पर तुझसे कह सकता है। जरा पूछ तो ये कृष्ण इतना दुखी क्यों रहता है, परेशान क्यों रहता है? उद्धव कहता, माई तू चिंता मत कर, देख मैं अभी पूछ के आता हूं, तुझे सारी बात बता दूंगा। भागकर उद्धव छत पर गए, देखा वृंदावन की ओर निगाहें करके श्री कृष्ण रोए जा रहे। उद्धव ने कहा, प्रभु आप क्या कर रहे हो? आप कौन हो? आप मथुरा के राजाधिराज हो, आप जगत पिता परमात्मा, और आप किसी के लिए क्यों रो रहे हो आप? भगवान ने कहा, उद्धव जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। आज भी ब्रज की ओर निगाह करके देखूं तो मुझे लगता है कि मैं गुनहगार हूं। सब लोग कह रहे हैं कृष्ण तू मत जा, तू मत जा, लेकिन मैंने कहा आप सब घबराओ मत, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। मैंने वादा तो दे दिया उद्धव, लेकिन आज तक मैं जा नहीं पाया। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि आज पूरा ब्रज अगर किसी आशा पर टिका है, जिंदा है, तो सिर्फ इस बात पर कि कृष्ण लौट के वापस आएगा। उद्धव समझाते हैं, प्रभु आप भगवान हैं, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। भगवान ने कहा मुझे तो समझा देगा, पर उस ब्रज की बावरी गोपी को क्या समझाएगा? उसको समझा सकता है तू? क्यों नहीं प्रभु, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने पुराण पढ़े हैं, मैंने वेद पढ़े हैं, 2-4 श्लोक 2-4 मंत्र उनके कान में सिखा के आऊंगा, उनको ध्यान कैसे करना चाहिए ये विधि सिखा के आऊंगा, सीख जाएंगी तो फिर धीरे धीरे रोना बंद हो जाएगा। ठीक है उद्धव, तू मेरा ये छोटा सा काम कर दे, जा उन ब्रजवासियों को जाके समझा, पर हाँ थोड़ी सरल भाषा में समझाना। बहुत ज्ञानी नहीं है ना बेचारे, कभी पाठशाला नहीं गए, कभी कुछ पढ़ा नहीं, जाना नहीं, थोड़ी सरल भाषा में समझाना। निकले उद्धव ब्रज की ओर। क्या कहे, उस भूमि में ही ऐसा नशा है। उद्धव घुसा और घुसते ही प्रेम की हवा ने उद्धव को स्पर्श किया। वायु का स्पर्श हुआ, रोम रोम उद्धव का पुलकित हो उठा। आगे माता यशोदा के पास जाते हैं। नंद महल आज वीरान पड़ा हुआ है। एक कौआ भी आकर के अगर महल पर बैठ जाता तो यशोदा मैया को लगता आज कौआ बोल रहा है, मतलब कृष्ण आने वाला है। और जहां उद्धव प्रवेश करता है, उद्धव देख रहा है नंद बाबा एक खंबे से सर लगा के आंख बंद करके बैठे हैं। माता यशोदा एक पल्ले में तकिए को लेके गोद में उसको लोरी गा कर के सुला रही है। अरे कन्हैया, अरे लाला सो जा, पूरी रात नहीं सोयो है, तू बीमार रह जाएगो।
तो को कोई रोग लग जाएगा, सो जा। उद्धव को लगा कि माता यशोदा तो बावरी हो गई है। पकड़ के हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मैया प्रणाम। नहीं सुना, जोर से प्रणाम किया, मैया प्रणाम। मैया कहती है चुप, शोर मत मचा, लाला मेरो अभी अभी सोयो है, ज्यादा शोर मचाएगो तो जग जाएगो। अरे मैया कहाँ है लाला, तेरो लाला तो मथुरा में है, वही का संदेश लेके तो मैं यहाँ पहुँचो हूँ, ये कहाँ लाला है। मैया ने नीचे नजर करी, ध्यान से देखा, ये तो तकिया है। ये भाव जानते ही एकदम मैया बाबरी हो गई। उद्धव कृष्ण का मित्र है, कृष्ण ने भेजा, ये सुनते ही उसको अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। कृष्ण ना सही, पर तूने कृष्ण को स्पर्श तो किया है, तेरा स्पर्श करते मुझे लगेगा कि मेरा कृष्ण कैसा होगा। नंद बाबा से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो। बाबा नंद कहते हैं, उद्धव मैं नहीं, पूरा ब्रज एक ही काम करता है। स्मरताम कृष्ण वीर्यानि, हम सब बैठ करके बस कृष्ण को याद करते हैं, यही हमारा काम है, यही धंधा है, कुछ नहीं जानते ब्रजवासी इससे आगे। दोनों नंद यशोदा बैठ जाते, यशोदा मैया वक्ता बन जाती, नंद बाबा श्रोता बन जाते। बस फर्क इतना कि वक्ता नीचे बैठा, यशोदा नीचे बैठी, बाबा चारपाई पर बैठे, और यशोदा बस श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, लाला ने कैसे माटी खाई, लाला ने कैसे माखन खायो, पूरी कथा सुनाती है और नंद बाबा सुनते रहते हैं। नंद यशोदा तो वात्सल्य भाव से श्री ठाकुर जी से प्रेम करते, लेकिन उन गोपियों की दशा कौन कहे, कौन बताए।